नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष वर्मा आपके अपने चैनल प्रिपरेशन टाइम पर स्वागत करता हूं। इस बार मैं लेकर आया हूं आपके लिए सीबीटी 1 की क्या कट ऑफ हो सकती है और सीबीटी 1 के लिए अगर आपका रॉ स्कोर जो मैंने तय किया है उसके बीच है या उससे ऊपर है तो आप बिल्कुल सीबीटी 2 के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए जानते हैं क्या होगा सेफ स्कोर। सबसे पहले हम 1 बाई 1 जानेंगे सेफ स्कोर, देन कट ऑफ, और कट ऑफ के बाद हम देखेंगे सीबीटी 2 के लिए क्या हम कर सकते हैं, तैयारी किस प्रकार कर सकते हैं। सेफ स्कोर अब तक जो मैंने एनालिसिस बाकी लोगों की देखी है वो लोग कह रहे हैं कि जनरल के लिए आप अगर 60 से 65 के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हैं या आप 62 है मान लीजिए या 63 है तो आप बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है जनरल के लिए आप किसी भी जोन से तैयारी कर सकते हैं एनटीपीसी की। अगर आपका इलाहाबाद है या अजमेर है या इवन मुंबई भी है, अगर आप 60 के 65 के बीच में आप स्कोर कर रहे हैं तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि आप सीबीटी 2 के लिए जा सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ये रॉ स्कोर है। अगर आप ओबीसी से हैं तो आप 55 से 60 के बीच तैयारी कर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी से हैं तो माफ़ कीजिए एसटी से हैं तो आप 50 से 55 के बीच अगर रॉ मार्क्स है तो आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ एसटी से हैं अगर आप तो 45 से 50 के बीच अगर आपका स्कोर है तो बिल्कुल आप जाइए सीबीटी 2 के लिए, कोई नहीं रोक सकता आपको। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अगर आपका 40 से प्लस मार्क्स है, 40 से या 50 से प्लस मार्क्स है तो आप जनरल के लिए हैं और तैयारी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से वो बिल्कुल आपको भ्रम में रख रहे हैं और आपको सीबीटी 1 का रिजल्ट जब तक ना जब तक उनकी सच्चाई नहीं पता चलेगी तो मेरे पे विश्वास करिए। अगर आपका स्कोर 60 से 65 से के बीच में है या उससे भी मान लीजिए ±1 का मैं ज़्यादा वो लेके चल रहा हूँ गैप, अगर ±1 अगर आप देख सकते हैं उससे कम है आपके तो आप बिल्कुल जाइए तैयारी करने के लिए जनरल से। अगर आप सीएमची सभी कास्ट के लिए चाहे ओबीसी हो चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, अगर आप ±1 के अंदर हैं तो आप बिल्कुल जाइए सीबीटी 2 की। आपका सेफ स्कोर है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मार्क्स। आइए देख लेते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन क्या हमारी कट ऑफ जा सकती है सभी कास्ट के लिए। कट ऑफ जा सकती है जनरल के लिए 70 से 73 के बीच, नॉर्मलाइजेशन के बीच। नॉर्मलाइजेशन होगा तो 70 से 73 के बीच जनरल की कट ऑफ लग जा सकती है। यही चीज़ ये मैं सब चीज़ बता रहा हूँ आपको। किसी भी अगर आप जोन से हैं तो आप बिल्कुल तैयारी के लिए जाइए, क्योंकि मैंने आपको जो पिछला सेफ स्कोर बताया था जनरल के लिए वो बताया था 60 से 65 के बीच अगर आपके मार्क्स हैं किसी भी जोन से आप तैयारी कर सकते हैं। सेम चीज़ अगर नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो ये चीज़ आपकी जनरल से है आपकी 70 से 73 के बीच में आपकी बन सकते हैं मार्क्स। ओबीसी के लिए ये चीज़ बन सकती है 65 से 69 के बीच कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ वो। एससी के लिए बन सकती है 60 से 65 और एसटी के लिए बन सकती है 56 से 60 के बीच में कट ऑफ। ये चीज़ हम बता रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन जब होगा आपके रॉ मार्क्स का तब के लिए ये इतनी कट ऑफ रह सकती है किसी भी जोन के लिए। हो सकता है ±2 का अंतर आ सकता है, इसकी हम दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन +-2 का डेफिनेटली अंतर आ सकता है। आइए हम जानते हैं सीबीटी 2 के बारे में। अगर आपके मार्क्स रॉ स्कोर है इतना तो आप सीबीटी 2 के लिए तैयारी के लिए जाओ। सीबीटी 2 में बेसिकली हम करना क्या है, हमें ये चीज़ हम देखते हैं आगे। सबसे पहले आप मैंने पहले ही लिख रखा है फॉर सीबीटी 2 गिव मॉक टेस्ट फर्स्ट। अगर आप अभी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम देके आए हैं और आपके रॉ मार्क्स का बन रहे हैं माफ़ कीजिए 63 या 64 या 65 जो भी बन रहा है आपका, और आप किसी भी कास्ट से आ रहे हैं और आप जो मैंने अपना एनालिसिस किया उसमें आप पास हो रहे हैं तो आप बिल्कुल जाइए। और सबसे पहले सीबीटी 2 के लिए जाने के लिए आपको एक मॉक टेस्ट देना पड़ेगा सीबीटी 2 का। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से दे सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, ग्रेडअप हो, या रोकमड़ी के जो टेस्ट आते हैं प्रीवियस ईयर टेस्ट वो भी दे सकते हैं, या मॉक टेस्ट दे सकते हैं किसी भी। आजकल हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे सीबीटी 2 के लिए तैयारी करने के लिए कोर्सेज अप्लाई हैं, उनके टेस्ट लीजिए, देखिए आपके कितने मार्क्स बनने हैं। अगर आपके मार्क्स 60 से 70 के बीच में है तो भैया आपको एक बार आपको डीप एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि मेरे कौन से टॉपिक्स मेरे कमज़ोर हैं और किन टॉपिक्स में मुझे काम करना है।
CBT 2 में बेसिकली मैं बता दूं आपको 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिनमें से 50 क्वेश्चंस आपके जीके और जीएस के होते हैं। उनमें साइंस का भी क्राइटेरिया रहता है, साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और 35 क्वेश्चंस आपके क्वांट के और रीजनिंग के पूछे जाते हैं। तो अगर आप देखिए CBT 2 में 60 से 70 कर रहे हैं 120 नंबर में से, तो आप समझ सकते हैं कि आप काफ़ी पीछे हैं। इसलिए आपको सबसे पहले अपना एक टेस्ट देना है, टेस्ट में एनालिसिस करना है कि मेरा कम स्कोर किस चीज़ में हो रहा है। अगर क्वांट में हो रहा है तो क्वांट के किस टॉपिक में हो रहा है। सपोज़ करिए कि अगर प्रॉफिट लॉस में हो रहा है तो प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर आप देख लीजिए यूट्यूब पर, वरना अनअकैडमी पे पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी पे प्रॉफिट लॉस की, या यूट्यूब पे मेरे हिसाब से कई सारी, अनअकैडमी पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब पर भी जाके कई सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा सकते हैं NTPC के प्रॉफिट लॉस के। फिर आप वीडियोस भी देख सकते हैं, उनसे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। सेम चीज़ मैं रीजनिंग के लिए कहूँगा। रीजनिंग में किस तरीके का टॉपिक, सपोज मान लीजिए बार बार आपका क्वेश्चन जो हो रहा है क्लॉक कैलेंडर से आपका गलत हो रहा है, तो क्लॉक कैलेंडर को आपको मजबूत टॉपिक में करना है। मिसिंग नंबर में हो रहा है, स्लॉगिज्म में हो रहा है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन में हो रहा है, किस टॉपिक में आपको कमज़ोर हैं आप पहले, सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई करिए, फिर उस टॉपिक पर आप काम करिए अच्छे से। दूसरी चीज़ जीके जीएस इतना वास्ट है। आपने NTPC के लिए तैयारी करा होगा तो आप जान सकते हैं, NTPC के लिए जब आप तैयारी करने गए होंगे तो आप मोस्टली हर चीज़ आप कहते हैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, सब चीज़ पढ़ लूँ मैं। लेकिन जब आपने क्वेश्चन पेपर देखा तो आपने देखा कि क्वेश्चंस रैंडमली कहीं से भी पूछा जा रहा है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा 70 और 80 तक के बीच में आप स्कोर कर पा रहे हैं। मोस्टली जो बच्चे हैं वो 70 80 या 60 से 70 के बीच में स्कोर कर पा रहे हैं। और बहुत जो टॉपर आदमी है, जो मतलब शुरू से इसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, उसने बहुत वास्ट सिलेबस तैयार कर लिया है अपना, और रिवीजन भी कर लिया है, तो इस हिसाब से वो 80 से प्लस स्कोर कर रहा है। तो अगर आप CBT 2 के लिए जा रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने वीक टॉपिक्स पे काम करिए। सपोज़ करिए जैसे कि माफ़ कीजिए 50 क्वेश्चन उसमें CBT 2 में आएंगे आपके GK GS में। सपोज़ कीजिए आपका GK GS में ज्योग्राफी हिस्ट्री कमज़ोर है, अब आप बार बार याद करते हैं तो भूल जाते हैं आप, तो आप उसको एक पर्टिकुलर बेसिस पे आप रिवीजन करिए। जैसे मान लीजिए 3 दिन पहले पढ़ा आपने हिस्ट्री, तो उसके 3 से 4 दिन के बाद, यानी कुल मिला के गैप आना चाहिए आपका 3 से 4 दिन का बस। फिर उसको आप रिवीजन कर लिए पूरी हिस्ट्री का। हो सकता है आप लूसेंट से कर रहे हो या किसी और चीज़ से कर रहे हो, मैं उसको नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप किसी भी टॉपिक को कर रहे हैं, किसी भी जगह से कर रहे हैं, आप बिल्कुल उसको रिवीजन रखिए अपना पूरा, तभी वो चीज़ आप रिटेन कर पाएंगे। सेम चीज़ साइंस के लिए है। साइंस में आपको जितना ज़्यादा रिटेन करना है, रिटेन करने के लिए आपको उस चीज़ का उतने ज़्यादा बार रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन इज़ मस्ट। दूसरी चीज़ 90 मिनट में हमें 120 क्वेश्चन करने हैं हमें, तो हमें जो टाइम की कैपेसिटी है वो हमें पता है, तो टाइम हमारे पास कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, तो इसलिए आपको मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं। आपको कोशिश करनी है कि मैं कम से कम समय जो अपना वो मैं GK GS में दूँ। क्वेश्चन आ रहा है तो करूँ, ना आ रहा तो बिल्कुल छोड़ दूँ, बात के लिए मैं मार्क फॉर रिव्यू पर छोड़ दूँ। और मेरा मोस्टली फोकस होना चाहिए रीजनिंग और माफ़ कीजिए क्वांट पे, क्योंकि 35-70 क्वेश्चन आपके इसमें आ रहे हैं। 70 में से अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है तो 65 क्वेश्चन आपके इन दोनों से आपको बिल्कुल 100% सही होने चाहिए, 65 क्वेश्चन। और आप 50 क्वेश्चन में से कम 30 से 35 क्वेश्चन आप इसमें सही कर सकते हैं, और अगर आपका स्कोर 100 के आसपास बनना है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। और अगर आपका स्कोर 70 से 80 के बीच में है तो आप अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप अपने वीक टॉपिक्स पर थोड़ा काम कीजिए। जैसे सपोज करिए कि GK GS में मोस्टली लोगों का कम बनता है, तो GK GS में किस टॉपिक पे आपको काम करने की ज़रूरत है वो आप देखिए। सपोज करिए कि जैसे मेरा करंट अफेयर कमजोर है, मुझे करंट के बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ बाकी जो GS के टॉपिक्स हैं उनमें अच्छा मार्क्स आ रहा है, तो मुझे करंट अफेयर पर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए मैंने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, क्योंकि उसका वेटेज लोग कम समझते हैं, तो इकोनॉमिक्स के 4-5 क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन रिलेटेड क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करूँ तब जाके मैं अच्छा स्कोर कर पाऊँगा। तो अपने वीक टॉपिक्स पे काम करना है, क्योंकि पढ़ तो आप सब कुछ चुके हैं, बस रिवीजन करना और वीक टॉपिक्स पे काम करना है। तो CBT 2 में कोई ज़्यादा बड़ा मेरे हिसाब से इश्यू नहीं रहेगा। आप अगर बिल्कुल जो मैंने अपना प्रीवियस एनालिसिस आपको दिया है अभी तक, अगर आप उसके बीच में रॉ स्कोर के बीच में आप रेंजेस में कर रहे हैं, +-1 का अंतर जा सकता है बिल्कुल, अगर आप वहाँ पे कर रहे हैं तो बिल्कुल आप जाइए CBT 2 के लिए। एंड लास्ट आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपकी भगवान सारी मनोकामना पूरी करे, और जुट जाइए और तैयारी में अपनी इधर उधर ज़्यादा समय ख़राब मत कीजिए। कोशिश करिए कि जब CBT 1 का अभी आपके 70 मार्क्स या जितने भी मार्क्स बनने हैं, और रॉ मार्क्स के हिसाब से आपने जो मैंने एनालिसिस दिया है आपको उसके अकॉर्डिंग आप आ रहे हैं तो बिल्कुल आप जाइए।
CBT 2 की तैयारी के लिए। CBT 1 का रिजल्ट मत करिए बिल्कुल कि CBT 1 का रिजल्ट आएगा तब मैं CBT 2 की तैयारी के लिए जाऊँगा, तब उसके बीच आपके बीच समय बहुत कम रह जाएगा पेपर के बीच में, तब बहुत देर हो जाएगी। इसलिए आप अभी अगर रो मार्क्स जितना स्कोर कर रहे हैं तो बिल्कुल आप जाइए। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।